जय आत्मदर्शन साची कल का प्रसंग आप सभी ने श्रवण किया। औरंगाबाद का प्रसंग धामधनी श्री प्राणनाथ जी समस्त सुंदर साथ जी को ब्रह्म मुनियों को लेकर के जागनी यात्रा कर रहे हैं। सभी के आत्म जगाते हुए विभिन्न स्थानों में पहुंच रहे हैं और साथ साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि औरंगजेब, उस समय औरंगजेब का शासन काल था और औरंगजेब हिंदुओं पर बहुत सारा अत्याचार बढ़ा रहा था। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया जा रहा था, उनके द्वारा तलवार के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। जजिया कर इत्यादि विभिन्न प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार औरंगजेब के द्वारा किया जा रहा था। इसी शास्त्रों के अनुसार इसी समय में विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पारम परमात्मा का आगमन इस संसार में होना था। जब औरंगजेब का शासन काल चल रहा होगा उस समय स्वयं अनादि अक्षरादि पारम परमात्मा इस धराधार में अवतरित होंगे अपने ब्रह्म आत्माओं के साथ, और सारी ब्रह्म आत्माओं को जो इस संसार में आकर के अपने परम धाम को, अपने आत्म स्वरूप को भूल गई है, अपने तारतम ज्ञान के द्वारा उन्हें सूची दिलाएंगे और सभी को परमधाम, पुनः परमधाम की शुद्धि दिला करके परमधाम की लीला में मगन कराएंगे। इस उद्देश्य को लेकर के श्री जी विभिन्न स्थानों में जा रहे हैं। जागनी यात्रा भी शुभारंभ हो चुकी है। सुंदर साहब की जागनी भी कर रहे, साथ साथ विभिन्न राजाओं को भी संबोधित कर रहे हैं कि हे राजागण, जो हिंदू धर्म पर औरंगजेब के द्वारा विभिन्न प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध में आप सभी एकजुट होइए, उनका सामना कीजिए, तभी जाकर के हिंदू धर्म की रक्षा हो पाएगी। अन्यथा यदि आप खड़े नहीं होते हैं तो निसंदेह औरंगजेब पूरे भारतवर्ष पर इस्लाम धर्म थोप देगा। यानी कि आप बलपूर्वक इस्लाम धर्म का पूरा प्रचार प्रसार औरंगजेब करने के लिए तुला हुआ है। यदि आप इसका विरोध नहीं करते हैं तो निस्संदेह वो दिन दूर नहीं होगा जब सारा भारतवर्ष इस्लाम धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। यह श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक लीला ही है जो हमारे हिंदू समाज को जीवंत बनाए रखा। उदयपुर जाते हैं, प्राणनाथ सिंह को संबोधित करते हैं, लेकिन वो भी इनकार कर देते हैं। इसी तरह से मंदसौर होते हुए मंदसौर और औरंगाबाद में राजा भाव सिंह होते उस समय राजा, उनको संबोधित करते हैं कि आप औरंगजेब के विरोध में लड़ाई छेड़िए, मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूँ। वो तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक अकस्मात उनको दिव्य लीला देखने की चाह में उनका शरीर छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जो औरंगजेब से लड़ाई करने की बात रहती है वो अधूरी पड़ जाती है। लेकिन भविष्य में जाकर के महाराज छत्रसाल जी, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पन्ना जिला में आज भी प्राणनाथ जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर बुंदेलखंड का राजा का पुत्र महाराज छत्रसाल जी, जिनके पिता चंपत राय ने स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने औरंगजेब के विरोध की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़े थे। इस प्रकार से एक धर्मवेत्ता थे और उन्हीं के पुत्र स्वरूप महाराज छत्रसाल जी हुए, जिन्होंने श्री प्राणनाथ जी की छत्र छाया में रह करके औरंगजेब का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं। यदि उस समय महाराज छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी का दिशा निर्देश का पालन न करते, औरंगजेब के विरोध में तलवार नहीं उठाते, तो पूरा भारतवर्ष में औरंगजेब जो इस्लामिक कट्टरवादिता फैलाना चाहता था उस पूरे देश में फैला चुका होगा। लेकिन ये हमारे निजानंद संप्रदाय की देन है कि महाराज छत्रसाल जी अक्षरातीत परमात्मा की कृपा से समस्त हिंदुओं की रक्षा किए उस समय, और 52 लड़ाई औरंगजेब से लड़े, जिसमें से एक की लड़ाई में महाराज छत्रसाल जी हार नहीं माने,
उनकी हार गई। 52 लड़ाई औरंगजेब हारते हैं और अंततः वो अपना सिर झुका करके महाराज छत्रसाल से लड़ाई करना बंद कर देते हैं। किस तरह से ये जागती लीला हो रही है, आज जो अभी तक चर्चा चल रहा है। इस सावन का महीना में प्रत्येक वर्ष हमारे समाज में ये बीतक का कार्यक्रम रखा जाता है। उद्देश्य एक ही है कि जिस तरह से परमधाम की ब्रह्म आत्माएं इस माया के खेल को देखने के लिए आई और माया के खेल में आते ही वो अपने निज स्वरूप को, अपने परमधाम को, अपने पावन परमात्मा को भूल गए। उन्हें जागृत करने के लिए स्वयं पावन परमात्मा इस धराधार में आते हैं। तारतम ज्ञान को प्रकाश के द्वारा उनको जागृत करते हुए चलते हैं। इस तरह से जागने का प्रमाण इससे पूर्व रासलीला में ब्रिज और रासलीला हो चुकी है। ब्रिज लीला में स्वयं अस्रादित की शक्ति ने आकर जैसे कृष्ण जी के तन के द्वारा लीला की। तत्पश्चात योग माया के प्रमाण में रासलीला हुई। फिर भी ब्रह्म आत्माओं को उनकी जो माया की दुख की लीला देखने की चाहना थी वो पूर्ण नहीं होती है। पुनः यह कृष्णा ब्रह्मांड को रचना अस्रादित के आदेश से होता है और इस तीसरे ब्रह्मांड में ब्रह्म आत्माओं अपनी सुरता रूप में, यानी कि इस संसार में उनका जो सुरता है, उनकी जो आत्मा है इस संसार में आती है। विभिन्न स्थानों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न संप्रदायों में सभी ब्रह्म आत्मा की सुरता आकर के विराजमान होती है विभिन्न मानव के शरीर में। इस तरह से संसार में आते ही अपने परम धाम को भूल जाते, उन्हें ही जगाने के लिए सब ये लीला, जागनी लीला प्रारंभ करते हैं प्राणनाथ जी। सर्वप्रथम देवचंद्र जी तारतम ज्ञान का बीज मंत्र लाते हैं। विभिन्न प्रकार की चमत्कारी लीला उनके तन के द्वारा होती है और 313 ब्रह्म आत्माओं को जागृत करते हैं। इसकी मध्य एक महान आत्मा जिसे मिहिराज जी कहा गया है, जिसके तन में इंद्रावती जी के आत्म वास किए थे। सदगुरु श्री देवचंद्र जी सानिध्यता में रहकर वे परम तत्वों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अक्षराधिक परम परमात्मा की जो जागनी यात्रा है उसमें अपना अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं। कालांतर में जाकर के अपनी त्याग, तपस्या, समर्पण, भक्ति भावना के बल पर वह प्राणनाथ जी कहलाते हैं। जब स्वयं हफ्सा में गिरा में तरपते हैं, अक्षराधिक उनके धाम हृदय विराजमान होते हैं, तब से वो प्राणनाथ जी कहलाने लगते हैं। प्राणनाथ यानी कि प्राणों का जो नाथ है, हमारे जीवन का जो आधार है, वही हमारे प्राणनाथ है। इस तरह से अक्षराधिक मिहिराज जी के तन में, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के ब्रह्म आत्मा को जागनी लीला करते चल रहे हैं। बात कल की थी जो औरंगाबाद की, और इसी उद्देश्य को लेकर के विभिन्न स्थानों में जाते हैं। कभी दिल्ली जाते हैं। उससे पहले जो बातें घटित हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हुई थी, वह हरिद्वार के कुंभ मेला का, जिसमें प्राणनाथ जाते हुए हिंदू धर्म के सभी आचार्यगण उपस्थित होते हैं और वहाँ पर बहुत दिनों तक, महीनों तक शास्त्रार्थ होता है। सारे हिंदू धर्म के आचार्यगण श्री प्राणनाथ जी को श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलन के रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी आरती उतारते हैं कि आप ही श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलन स्वरूप हो, आप ही पावन परमात्मा हो। और तब से बुद्ध शाखा का आगाज भी करते हैं। इस तरह से विभिन्न स्थानों में, दिल्ली में जाते हैं और इंडिया को भी वास्तविक धर्म की शुद्धि देने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास करते हैं। लेकिन औरंगजेब और उनके दरबारी जो शरीयत के नियम को छोड़ने के तैयार नहीं है, सदा दूसरों को प्रताड़ित करना ही उनका नियम बन चुका था। ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति वास्तव में सत्य धर्म की पहचान कर उस अक्षराधिक की भक्ति में भला कैसे लग सकता था। इस तरह से बहुत प्रयास करते हैं। दिल्ली में जागने के दौरान बहुत सारे सुंदर सात्विक आत्म जागृत होती है। तत्पश्चात उदयपुर आते हैं। उदयपुर में भी
जागने का दौर चलता है। इसी तरह से मंदसौर होती है औरंगाबाद। अब आकोट आते हैं, दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद इत्यादि स्थानों पर धर्म युद्ध जो चल रहा होता है, जिसमें औरंगजेब के द्वारा, उनके अधिकारी के द्वारा, यहाँ तक कि हिंदू राजाओं के जो पंडित जन थे, कर्मकांडी पंडितगण, उन्होंने भी स्थान स्थान पर सुंदर साहब एवं प्राणनाथ जी का जो ज्ञान है उसका विरोध करते हैं और बहुत सारे औरंगजेब के द्वारा आक्रमण किया जाता है, कभी उदयपुर पर, कभी मंदसौर पर। और इस मध्य जो सुंदर साहब होते हैं वो भी इनकी चपेट में आते हैं, आक्रमण का शिकार होते हैं, वो भी दुख कष्ट को वहन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरह से उनके मन में एक प्रकार से हीन भावना आ जाती है कि इतना दुख कष्ट हमें सहन करना पड़ रहा है। दिल्ली में हो, उदयपुर हो, मंदसौर हो, औरंगाबाद हो, हर एक स्थान पर जो अज्ञानमय कलयुग स्वरूप जो दज्जाल, जिसे कहते भाषा में कहा जाता है, उसे ही हिंदू पक्ष में कलयुग कहा गया है। जो अज्ञान स्वरूप कलयुग है वो पग पग पर सुंदर साप को विघ्न बाधा पहुंचाते रहता है। इससे सुंदर साप जी का मनोबल अल्प मात्रा में कम होता है और थोड़ा मन में खिन्नता आ जाता है। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अक्षरातीत परमात्मा ने यह जो प्रकरण है आकोट का, शुक्राना आकोट, जिसमें सभी सुंदर साप जी को संभावना देने के लिए, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए यह प्रकरण अवतरित करते हैं कि हे परमधाम की ब्रह्म आत्माओं, आपके लिए आपका जो इस संसार में जो भी संसारिक कष्ट हो रहा है उसमें भी अक्षरातीत का किसी न किसी रूप से उनका प्रेम अवश्य छुपा है, आनंद अवश्य छुपा है। आप अंतर आत्मा से इसकी पुकार को देखते, अंतर दृष्टि से इसको देखेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपके साथ जो भी घटना घटित हो रही है उसमें अक्षरातीत परमात्मा की कृपा ही लीला कर रही है। तो ये सारी शुद्धि दिलाने के लिए ये इस प्रकरण को अक्षरातीत परमात्मा ने अवतरित किए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य सुंदर साहब को यह भी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कि अक्षरातीत इतने सारे दुख कष्ट हमारे पर आते हुए उन सारे दुख कष्टों को अक्षरातीत परमात्मा निर्मूलन कर देते हैं, यानी कि सब दुख कष्ट को हटा देते हैं। उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा समय तक रहने नहीं देते और हमें अपने आनंद के आगोश में वह अक्षरातीत ले लेते हैं। इसी को उद्देश्य में रख करके यह प्रकरण अक्षरातीत के द्वारा अवतरित की जाती है। अब तुम सुनियो साथ जी, सुधारना करो याद, एक बात तुम दोनों पर दिखाओ तुम्हें दुनिया। कहते कि हे अब तुम सुनियो साथ जी, परमधाम के सुंदर साथ ब्रह्म मुनि ब्रह्म आत्मा, मेरी बात को आप ध्यान पूर्वक सुनिए, शुक्राना करो याद। अक्षरातीत परमात्मा ने जो आपके ऊपर कृपा की है उनकी कृपा को आप याद कीजिए। एक बात उन दोनों पर दिखाओ बुनियाद, आपको बात यानी कि एक रहस्य के बारे में आपको उजागर करना जा रहा हूँ। उस रहस्य के बारे में आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि अक्षरातीत आपके साथ कैसी लीला कर रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है वास्तव में जाहिरी दुख, संसार में दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो कैसे अपनी कृपा के छांव तले आपको परमधाम का सुख दिलाने के लिए है, इसके बारे में आप विचार कीजिए। इन चीनी में आज लोग वेद कते को करी खोज, पर और अच्छा न पाएगा त्रिगुण कटे खोजिए बोल। कहते कि इस संसार में आज तक बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा हो गए जिन्होंने इस संसार के स्वप्न बुद्धि को ज्ञान को लेकर के, यानी कि संसार में जो भी ज्ञान प्रचलित है उसको धारण करके उस अक्षरातीत को जानने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन अक्षरातीत की तो बात तो छोड़ दीजिए, अर्थ और अच्छा न पाएगा।
उन्होंने तो स्वयं अक्षर ब्रह्म के स्थान के बारे में भी उनको पता नहीं चल पाया कि वास्तव में अक्षर ब्रह्म की लीला भूमि कहाँ पर है, अक्षर ब्रह्म रहते कहाँ पर है। अक्षर ब्रह्म जिस सत्ता लीला जिस ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांड को कहते क्या है, इस संसार में आज तक किसी को भी इस बात की सुधि नहीं है। त्रिकुण थके खोज ले खोज, यहाँ तक स्वयं त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश जी बहुत सारे प्रयत्न किए उस अनादि अक्षरादि परमात्मा को खोजने के लिए, उनको पाने के लिए, उनको सानिध्यता प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस अनादि अक्षरादि परमात्मा की खोज नहीं कर पाए। वस्तुतः सुनने में अजीब लगेगा, इतने बड़े देवता है हमारे इस संसार के, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी बहुत बड़े देवता है, फिर वो खोज करके उनको कैसे नहीं प्राप्त कर पाए उस अक्षरादि परमात्मा को। लेकिन इस संसार में यह भी बात करना जरूरी है कि इस संसार में जो भी ज्ञान है उसे स्वप्न बुद्धि का ज्ञान कहा गया है। और जो स्वप्न बुद्धि का ज्ञान है उसके द्वारा, यानी कि विद्या दो प्रकार की होती है, परा विद्या और अपरा विद्या। इस तरह संसार में जो भी विद्या है उसके द्वारा उस अनादि अक्षरादि परमात्मा की पहचान कभी भी हो नहीं सकती, क्योंकि जो इस संसार में जो भी ज्ञान आया है वो आदि नारायण के द्वारा इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ है। आदि नारायण भी कौन है? सब अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप, अव्याकृत के स्वप्न स्वरूप आदि नारायण है, और वो अभी भी स्वप्न अवस्था में है। उनके द्वारा जो ज्ञान इस संसार में आए, चाहे वेद हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो, ये सभी उनके द्वारा ही इस संसार में वो ज्ञान आती है। और सारे ज्ञान स्वप्न बुद्धि का ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि नींद में जो ज्ञान रहेगा वो स्वप्न का ही ज्ञान रहेगा। लेकिन जो जागृत अवस्था में जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म या जो अक्षरातीत है, उनको जानने के लिए जागृत बुद्धि का होना ही बहुत जरूरी है। जब तक जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे हृदय में नहीं समाता, हमारे हृदय को प्रकाशित नहीं करता, तब तक हम उस अनादि अक्षरातीत परमात्मा की लीला के बारे में, धाम के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में कभी भी नहीं जान सकते। स्वयं त्रिदेवा भी खोजते हैं, लेकिन खोज करके हार मान जाते हैं। इसका वर्णन देवी भागवत में बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानियो वयम धातु परम वस्तु सनातन। स्पष्ट रूप से देवी भागवत में कहा जा रहा है कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ। हमने बहुत प्रयास किया उस सनातन परमात्मा की खोज करने के लिए, लेकिन अथक प्रयास करने के बावजूद भी हमने उनके बारे में कुछ जान नहीं पाया कि उनका धाम कहाँ है, वो रहते क्या है, उनकी शोभा क्या है, उनकी लीला क्या है। इसके बारे में ना तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों में से किसी को भी कुछ शुद्धि नहीं हो पाई। यह बातें देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। गीता में भी 3 प्रकार के पुरुष का वर्णन आया है, जिस प्रकार से कहा जाता है क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अक्षरातीत पुरुष। संसार के लोग क्या समझते हैं? क्षर पुरुष को ही सर्व से समझ लेते हैं, जिसे आदि नारायण कहा गया क्षर पुरुष। आज संसार के गीता के बड़े बड़े चर्चा करता होंगे, प्रवक्ता होंगे, वो क्या सोचते हैं? क्षर पुरुष किससे कहते हैं? जीव को। क्षर यानी कि शरीर को मान लेते हैं, अक्षर जीव को मानते हैं और अक्षरातीत आदि नारायण को मानते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो क्षर किसे कहा गया? क्षर सर्वाणी भूतानि। गीता ही कह रही है कि क्षर सर्वाणी भूतानि। क्षर जो है नाशवान है, वो नाश को प्राप्त होता है। उनका कहना कि क्षर शरीर है, लेकिन शरीर तो ठीक है, क्षर तो है ही, ये नाशवान, ये शरीर भी है, ये संसार भी, पूरा ब्रह्मांड भी नाशवान है। एक दिन महाप्रलय के आगोश में ये ब्रह्मांड भी नाश को प्राप्त हो जाएगा। जीव को अक्षर कहते हैं।
अक्षर, अक्षर का तात्पर्य क्या है? न क्षरति ति अक्षर, जिसका नाश नहीं होता है वो अक्षर है। जीव प्रवाह रूप से तो अक्षर कहा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता से वो वास्तविकता में वो उसका भी एक दिन नाश होता है। जब महाप्रलय जब होता है तो उस समय जीव का वास कहाँ होगा? ना प्रकृति रहता है, ना क्षर पुरुष रहता है, उस समय जीव का वास कहाँ रहता है? तो कहीं न कहीं विलीन तो होता ही है। इस तरह से गीता के जो वक्ता है वो क्या कहते हैं? जीव को ही अक्षर क्या देते हैं, हमारे अंदर जो जीव है उसको ही अक्षर क्या देते हैं। अक्षर कैसे कैसे सिद्ध होगा? जीव क्या है? अल्पज्ञ है, वो ज्ञान धारण करके ही परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के बारे में जान सकता है। अक्षर जिसे कहा गया है वह अक्षर तो स्वयं अक्षरातीत के सत अंग, अक्षर ब्रह्म को अक्षर पुरुष कहा गया है, जिसका कभी तीनों काल में कभी नाश हो ही नहीं सकता। अक्षर इति संभव, इस सृष्टि का रचना अक्षर ब्रह्म से ही होता है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। क्या हमारा जीव सृष्टि की रचना कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन गीता के वक्ता जो है वो कहेंगे कि अक्षर जीव ही है। वास्तव में अक्षर जो जिसे कहा गया है वो कुटस्थ पुरुष जो अक्षर ब्रह्म है उसे अक्षर कहा गया है। इसमें कहते हैं द्वामिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवं क्षर सर्वाणि भूतानि। जो क्षर पुरुष आदि नारायण को कहा गया है वो सपना अवस्था में है। सपना अवस्था विनाशा सत कुतो नारायण तबा। जब नारायण भगवान की सपना अवस्था जब टूट जाएगी तो जागृत की अवस्था में जब वो जागृत हो जाएगा उस समय उनका जो सपना का जो स्वरूप है वो विलीन हो जाएगा। वो अपने मूल स्वरूप में जाकर के लय को प्राप्त कर लेते हैं योग माया के ब्रह्मांड में। जो अक्षर ब्रह्म है और अक्षरातीत के सतंग कहलाते हैं। इसलिए यह अक्षर ब्रह्म ये विदो वदन्ति। सब वेद को जानने वाले विद्वान लोग अक्षर ब्रह्म को ब्रह्म करके उपासना करते हैं। तो क्या हमारा जीव ब्रह्म है? जो गीता के बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं जीव ही अक्षर है। जब वेद वंदना करते हैं अक्षर ब्रह्म के, अक्षर ब्रह्म कह करके ओम इति कहते ही गीता में जो कहा गया है ओम भी अक्षर ब्रह्म का ही वाचक नाम है, जिसे प्रणव कहा जाता है। इस तरह से अक्षर जो है वास्तव में वो जीव नहीं है, वो अखंड कुटस्थ पुरुष है। अक्षरातीत के सत अंग कहलाते हैं, जिनकी लीला भूमि बेहद के ब्रह्मांड में होती है। बेहद का ब्रह्मांड यानी कि योग माया का ब्रह्मांड। जिस योग माया के ब्रह्मांड में अक्षरातीत परमात्मा रास लीला किए थे 12,000 ब्रह्म आत्माओं के साथ में, वो लीला भूमि अक्षर की सत्ता के अंतर्गत आता है। तो सारी लीला भूमि अक्षर के अंतर्गत ही आता है, बेहद का ब्रह्मांड। इसलिए उस लीला भूमि को ही अखंड कहा गया है। त्रिपाद पुरुष बल्कि कहा गया कि जो परमात्मा है वो तो ये तीनों अमृत में चतुष्पाद के रूप में अक्षर ब्रह्म का जो ब्रह्मांड है उसे वर्णित किया गया है। और उससे पहले जो है अक्षरातीत परमात्मा है। ये बात है उत्तम पुरुष को अनन्य परमात्मा इति उदाहरण। अक्षर ब्रह्म से पहले बेहद के ब्रह्मांड से पहले जो परम नाम है उस दिव्य ब्रह्म को धाम में अनादि अक्षरातीत परमात्मा का वास है, जिसे वेदों में कहा गया है दिव्यम ब्रह्मपुर में अक्षरातीत परमात्मा रहते हैं। परमात्मा परम ज्योति परम नाम परागति सर्व विराम सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित। जो परमात्मा है वो परम धाम में अपने दिव्य स्वरूप से विराजमान है। ये सभी शास्त्रों का सार, सारे वेदांतों का सार है। इस तरह से वेद शास्त्र क्या कहता है कि क्षर अक्षर अक्षरातीत है। इसमें बहुत सारे भेद है। इसको भेद न जानने के कारण ही मनुष्य ये नहीं निर्णय कर पाता
कि वास्तव में जो अनादि अक्षरातीत है, जो सारे ब्रह्मांडों का मालिक है, जिसकी कृपा से सारे ब्रह्मांडों का संचालन होता है, उस अक्षरातीत के बारे में यही बातें कही जा रही है। यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी बहुत सारे खोज किए, लेकिन तारतम्य ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण उनकी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि और जो कुल खोजक ले तिनके सुगना जिन्होंने ने पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण। इनके अलावा जो भी त्रिगुण के द्वारा इस संसार में जो भी ज्ञान दी गई है, उस ज्ञान को आधार लेकर इस संसार में बहुत सारे साधु महात्मा भी हुए, संत महंत भी हुए, ऋषि पैगंबर अवतार भी हुए। उन्होंने भी उस अनादि अक्षरातीत को संसार के ज्ञान को लेकर के उन्होंने खोजना चाहा, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी प्राप्ति नहीं कर पाए। उस अनादि अक्षरातीत परमात्मा की प्राप्ति के हेतु एकमात्र उपाय है ब्रह्म ज्ञान का उजागर होना, ब्रह्म ज्ञान की सानिध्यता में आना। हमारे हृदय में जब तक ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक हमारे हृदय में माया जनित जो अज्ञानता है, उसका नाश कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए संत जनों ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि ब्रह्म ज्ञान जाके घट होए, पार ब्रह्म को जागे सोए। बिन ब्रह्म ज्ञान मुक्ति न होए, को संत का हावे सोए। कि जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होगा, वही व्यक्ति पार परमात्मा के बारे में यथार्थ रूप से जान सकता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक कोई कितने बड़े साध महंत क्यों ना हो जाए, उन्हें पार परमात्मा की प्राप्ति कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं हो सकती। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। अक्षर अक्षरादि की कामों नहीं पहचानना। आज तक इस संसार में तारतम्य ज्ञान अवतरण होने से पूर्व बहुतों ने उस अनादि अक्षरातीत की पहचान के बारे में बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन किसी को भी अक्षर और अक्षरातीत की पहचान के बारे में जो शुद्धि होना चाहिए था, उस शुद्धि को प्राप्त कोई भी नहीं कर पाए। सो कर पकड़ बताया देख कर गए ईमान। लेकिन अक्षरातीत परमात्मा की कृपा से इस संसार में जो परमधाम की ब्रह्म आत्मा आई है, जिसे ब्रह्म मुनि कहा जाता है, ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म सृष्टि कहा गया है वेद शास्त्रों के वचनों में, उनको तारतम्य ज्ञान के प्रकाश दिला करके, उनको हाथ पकड़ करके माया से निकाल करके अपने परम धाम की शुद्धि दिलाते हैं, परम धाम की पहचान दिला करके उनका जो विश्वास है उसमें दृढ़ता लाते हैं। ये बातें एकमात्र तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ही संभव होता है। जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की सो संयोग दई जागृत हृदय बोलते हैं। सब अक्षर ब्रह्म जो अक्षरातीत के सत्य अंक लाते हैं, उनको भी दिव्य ब्रह्म धाम के अंदर जो लीला होती है, अक्षरातीत की जो आनंद लीला, प्रेम लीला जो होती है, उस लीला के बारे में सब अक्षर ब्रह्म को भी ज्ञात नहीं था कि वास्तव में उस परम धाम, उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में इस प्रकार की लीला होती है। अक्षरातीत अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ में कैसे दिव्य आनंद की लीला करते हैं, इसके बारे में स्वयं अक्षर ब्रह्म को भी ज्ञात नहीं था। सुसंयम को दई जागृत हृदय बोले। लेकिन इस संसार में ये अक्षरातीत की बापनी कृपा है, यानी कि दुनिया मेहर है, कृपा कहिए, क्योंकि विशेष कृपा है कि इस संसार में अक्षरातीत परमात्मा ने अपने तारतम्य ज्ञान इन ब्रह्म आत्माओं को दिए और इन ब्रह्म आत्माओं के सत्य रह करके ब्रह्म आत्माओं ने तो अनुभूति की है परम धाम की दिव्य सुख को, दिव्य आनंद को। उनके साथ साथ इस संसार में जो भी उनके संसर्ग में आए, यानी कि जो भी उनके सानिध्यता में आएंगे, तारतम्य ज्ञान का अनुसरण करेंगे, तारतम्य ज्ञान के द्वारा
विचार करेंगे कि वास्तव में परम सत्य क्या है, उनके बारे में चेष्टा करेंगे, जानने की प्रयास करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को भी परमधाम की उस दिव्य लीला के बारे में उनको शुद्धि हो जाती है, जिसके बारे में कहा जा रहा है सो संयम जागृत हृदय बोल तीन बुद्ध संकारता असम जागृत बुद्धि के साथ साथ परमधाम की कारता निज बुद्धि का ज्ञान भी अचरातीत ने इन ब्रह्म आत्माओं को दिए हैं, सबका ही हकीकत दाम। इस सातम वाणी में परमधाम की सारी नियामतें, सारी संप्रदाय इसमें वर्णित की गई है कि परम परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो लीला कौन सी लीला करते हैं, वो रहते कहाँ पर है, ये सारे वर्णन इस तारतम वाणी में दी गई है। इसमें कहते हैं किन बुद्ध संग तारतम सबका ही हकीकत धाम। तारतम के द्वारा परम धाम की सारी हकीकत की लीला को जाना जा सकता है कि वहां पर कैसी कैसी लीला होती है। सो वतन सैया का जाहिर किया इस धाम ऐसे दिव्य परम धाम दिव्य ब्रह्म को इस संसार में तारतम ज्ञान के द्वारा स्वयं राजसी महाराज जी ने इस संसार में जाहिर कर दिए। यह सब तारतम ज्ञान की महिमा के बदौलत ही हो पाई है। इसलिए रामचंद्र कहते हैं जो अच्छा पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों हो। सोचिए जिस लीला के अंदर की वह परम धाम में दिव्य लीला में किस प्रकार की लीला होती है, इसकी सुधि स्वयं अच्छा ब्रह्म को भी नहीं थी, तो इस संसार में भला संसार के जो भी है त्रिदेवा हो उनको कैसे सुधे, जब सब काम उनके ही हम सकल उनके ही सत्स्वरूप सत अंग जो है उनको भी जब विदित नहीं है, तो इस संसार में रहने वाले जो देवी देवतागण है उनको भला उस अनादि अक्षरादि के बारे में कैसे पता हो सकता है, ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। सुपन के जीवों को सब और बताया स्वर, लेकिन पार्वत परमात्मा की अपार कृपा हुई जो इस संसार में ऐसे कलयुग के घनघोर वातावरण में ब्रह्म आत्माओं की प्रादुर्भाव हुआ। उन ब्रह्म आत्माओं का प्रादुर्भाव होने के कारण पार्वत परमात्मा भी इस संसार में मनुष्य तन को धारण करते हैं, जो प्राणनाथ कहलाए इस संसार में, और इस तरह से अपने दिव्य परम धाम से तारतम ज्ञान लेकर के आए, ब्रह्मवाणी लेकर के आए। उस ब्रह्मवाणी के द्वारा आज संसार के साधारण से साधारण मनुष्य को भी उस परम धाम की शुद्धि हो रही है, जो भी इस ब्रह्मवाणी के सत्संग में आते। सो सुपन के जीव को सब पर बताया सोए, इसलिए सारे संसार को भी आज जब जिसके हृदय में इस ब्रह्मवाणी का ज्ञान पहुंचेगा, उसका हृदय अनादि अक्षरादि का धाम कहलाएगा, यानी कि उसका हृदय में यह ज्ञान अवश्य प्रफुल्लित हो जाएगी कि वास्तव में जो पार्वत परमात्मा है वो हद बेहद से परे परम धाम में उनका निवास स्थान है। वो अपनी आत्माओं के साथ में दिव्य लीलाएं करते हैं, ये सारी शुद्धि हो जाती है और उनकी भक्ति जब वो करते हैं तो उनका जीव भी अखंड मुक्ति की अधिकारी बन जाते हैं। ये मेहर मोमिन पर सब उपाय सोहबत इस समय हत्या किया करतारोस किया माता है। इस प्रकार की मेहर जो बातनी मेहर गुलिया मेहर जो है वो अक्षराधिक कृपा जो है अक्षराधिक परमात्मा की ओर से ब्रह्म आत्माओं के ऊपर विशेष रूप से की गई है कि जिस पावन परमात्मा के बारे में आज तक किसी ने भी एक शब्द नहीं सुना, उस पावन परमात्मा की धाम स्वरूप लीला को इस संसार में ब्रह्म आत्माओं के लिए जाहिर कर दिए। इसमें कहते हैं कि ये मेहर मोमिनों पर, यह खास करके ब्रह्म आत्माओं के लिए ही इस प्रकार की मेहर अक्षराधिक ने की है। ये तो बातों की और मेहर ऊपर रूहाना और रूहान और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिना।
इस प्रकार से अक्षरातीत परमात्मा गुह्य मेहर कृपा जो है उसके बारे में वर्णन करते हैं। वास्तव में बातनी मेहर क्या है? जब हमारी आत्मा तात्म ज्ञान के प्रकाश में आ जाती है, अक्षरातीत की भक्ति में लग जाती है और ध्यान साधना भक्ति भावना को लेकर के अपने हृदय में प्रेम का रसधारा बहा करके जब ध्यान में डूबने लगती है, जैसे जैसे उसके हृदय में अक्षरातीत के स्वरूप का वास होने लग जाता है, यानी कि अक्षरातीत को अपने हृदय में बसाने लग जाता है। बसाने के पश्चात उनको सारे परम धाम के दिव्य लीलाओं का दर्शन होने लग जाता है। इसे कहते हैं परम बातनी मेहर होना। यानी कि इसके अलावा क्या है, इस संसार में तात्म वाणी में जो निहित जो ज्ञान है उसके गुह्य रहस्य को जान जाना, ये हमारे लिए बातनी मेहर है। इसी प्रकार से तात्म ज्ञान को गुह्य रहस्य को जानना ये भी बातनी मेहर है। हमारी आत्मा जागृत हो जाती है, ये भी राजी महाराज की कृपा से हमारे ऊपर बातनी मेहर है। ये सारी बातनी मेहर एकमात्र ब्रह्म आत्मा के साथ ही होती है और यही बातनी मेहर के बारे में राजी महाराज जी ने कहा कैसे करके आपके लिए ये सुंदर साक्षी आपके लिए तात्म ज्ञान का अवतरण हुआ। इस तात्म ज्ञान के द्वारा आपको उस परम धाम की हकीकत मार्फत की लीलाओं के बारे में आप सभी ने जान पाए। अब बातन की बारे क्या सुहक के लिए आवत ना सीखे सीखा सो बते अक मेरे आवत। कहते थे जो पारम परमात्मा की जो गुह्य लीला का जो ज्ञान है एकमात्र उनके द्वारा दिए जाने पर ही ब्रह्म आत्मा को हृदय में वो गुह्य लीला जो है वो प्रकटन होता है उनके हृदय में। यदि उनकी कृपा ना हो तो कोई कितना भी लाख प्रयास कर ले उनकी लीलाओं के बारे में, उनके दिव्य लीलाओं के बारे में कोई भी जान नहीं पाता। इस तरह से कहते हैं कि ये सुंदर साक्षी इस तरह से यह बातनी मेहर आपके ऊपर अक्षरातीत परमात्मा ने विशेष रूप से की है। और ऊपर मेहर बदलते उसको जाहिर देखो मोमिना। और देखिए आपके ऊपर जाहिरी मेहर, यानी कि आपके शरीर के ऊपर परमात्मा ने किस प्रकार से कृपा दृष्टि बरसाए हैं उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। पहले मूल ब्रिज में तीन पैरे दिखाना, जब ब्रह्म आत्मा ब्रज में आती है वहां पर 11 वर्ष पाँव दिन तक की लीला होती है। कान्हा के रूप में स्वयं अक्षरातीत उनके धाम में विराजमान होकर लीला करते हैं। गोपिया के रूप में स्वयं परम धाम की ब्रह्म आत्मा आकर के विराजमान होकर के लीला करती है। उस लीला के दौरान भी बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती रहती है, जैसे आकाशुर बाकासुर उठना इत्यादि बहुत सारे विघ्न बाधा ब्रज लीला में भी आती है। इंद्रदेव ने कितना कोहराम मचाया था विष्णुपात करके। इन सारे लीलाओं, इन सारे विघ्न बाधाओं को अक्षरातीत परमात्मा ने अति सरल तरीका से सारे विघ्न बाधाओं को हटा देते हो। ये क्या है? वास्तव में जाहिर है। ये सारी जो लीला है हमारे ऊपर जो भी संकट जो आती है संसार की ओर से जो दुख आता है उसे अक्षरातीत परमात्मा की कृपा से हट जाती है, उसे कहा जाता है जाहिरी है। सो सारे दबे हुए संसार में धन धारण। इस प्रकार से ये सारे लीला के दौरान अक्षरातीत परमात्मा की कृपा के द्वारा जितने भी आपत्तियां आई, विपत्तियां आई, दुख कष्ट आए, चाहे कालिया नाग के द्वारा हो, पुतना के द्वारा हो, आकाशुर के द्वारा हो, इंद्र के द्वारा हो, उन सारे दुखों से, सारे कष्टों से रक्षा स्वयं अक्षरातीत परमात्मा ने किए। इस तरह से हमारे ऊपर ब्रह्म आत्माओं के ऊपर हर पल अक्षरातीत की कृपा बरसती ही रहती है। फिर आए बीच रास के कहा दूसरा दिन ना ताकत सुनने त्रिगुण को
कहाँ चले होंगे। इसी प्रकार से दूसरा दिन जब रास का जो है यानी कि ब्रज लीला के समापन के पश्चात रास लीला योग माया के परमान में खेली जाती है, वहां पर भी वो दिव्य लीला इस प्रकार की होती है कि उसकी सुनने की ताकत इस संसार में त्रिदेवा को भी नहीं होती है। नरसया दोरिया रास को वाणी करेंगे पुकार। इस संसार में बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए, आप जानते हैं। तो जो रास लीला खेली गई थी वो दिव्य योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई थी। उसकी प्रतिबिंब स्वरूप जो लीला हुई इस जागरी के ब्रह्मांड में जो खेली गई वृंदावन में, वह प्रतिबिंब की लीला है। उस प्रतिबिंब को लीला को ही आज सारे संसार मानते हैं कि जो 6 महीने के रात्रि तक वो लीला चली थी कहा जा रहा है। लेकिन जो रास में लीला खेली गई थी वो वास्तव में असल लीला श्री कृष्ण जी के द्वारा उस समय जो लीला खेली गई थी वो वास्तव में आज भी अनवरत रूप से वो लीला योग माया के ब्रह्मांड में चल रही है। इस ब्रह्मांड में जो लीला खेली गई रास लीला वो प्रतिबिंब के स्वरूप है, यानी वो उनका छाया के स्वरूप माने उसका डुप्लीकेट कहिए। इस संसार में जो खेली गई लीला वो 6 महीने रात्रि तक जो चली थी। सब शंकर जी ने भी प्रयास किए थे इस संसार में जो डुप्लीकेट लीला जो हुई थी रास लीला, उस लीला को जानने के लिए, उस लीला में सहभागिता के लिए सदाशिव भी शंकर जी भी जानने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन पुरुष तन होने के कारण वो प्रवेश नहीं कर पाते। अंतर्गत्वा स्त्री भाव को लेकर के ब्रज लीला के बारे में थोड़ा सा वो आनंद अवश्य लेते हैं। तो इस तरह से रासलीला को ढूंढन की, उस रासलीला को जानने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि ने बहुत प्रयास करते हैं। वल्लभाचार्य जी को ले लीजिए, उन्होंने कितना सुंदर वर्णन रासलीला के बारे में किए सुबोधिनी टीका में। लेकिन कौन सी रासलीला? आज मनुष्य को क्या सोच रहा है कि यहाँ के वृंदावन में जो लीला हुई उसे ही रासलीला सोच रहे, लेकिन वास्तव में वास्तविक जो असल लीला होगी योग माया के ब्रह्मांड में होगी। इस प्रकार से उस रासलीला को आज देखिए उस कृष्ण जी के स्वरूप को मान करके कितने आज दीवाना होकर के घूम रहे हैं। क्यों? आखिर श्री कृष्ण जी में ऐसी क्या थी शक्ति थी, क्या सारा संसार उनके पीछे पागल की तरह भाग रहा है? देखिए बहुत सारे अवतार हुए हैं, 24 अवतार कहे जाते हैं, विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हुए, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में जितनी प्रेम की लीला का प्रगार हुआ उतना प्रेम लीला का प्रगार किसी भी अवतार में नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? आज सभी लोग क्या सोचते हैं कि श्री कृष्ण जी जो है विष्णु भगवान ही है, उनके ही अवतार है। अवश्य ठीक है, विष्णु भगवान ने अवश्य वो अवतार कृष्ण के उनके अवश्य लिए थे, लेकिन उनके अंदर जो शक्ति ने वास करके लीला की उस स्वयं अक्षराधि परमात्मा की शक्ति ने ही वास करके लीला किए थे 11 वर्ष 52 दिन तक। लेकिन इसकी शुद्धि आज संसार को नहीं हुई। श्री कृष्ण जी के नाम से आज देखिए विभिन्न प्रकार के पंथ चल रहे हैं, वल्लभाचार्य हो, वैष्णव संप्रदाय हो, इस्कॉन हो इत्यादि को देखिए, सभी कृष्ण के प्रेम में मगन होकर के सभी झूमते रहते हैं। 24 अवतार हो गए, 24 तीर्थंकर हो गए, बहुत सारे संसार में और भी अवतार हुए, लेकिन जो श्री कृष्ण जी के तन से जो लीला हुई उस लीला की इतनी प्रेम की प्रगाढ़ता कहाँ से आ गई? इसके पूर्व किसी भी लीला में इतनी प्रेम की व्याख्या, प्रेम का रसास्वादन किसी ने भी नहीं करा, किसी अवतार ने नहीं करा। कारण कि उस काल में स्वयं आचार्य की शक्ति में वास करके लीला की, जो स्वयं गंधर्व प्रेम का सागर कहलाते हैं, रसो वैसा कहा जाता कि वह माधुर्य का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। उसके अंग अंग से आनंद प्रेम का सागर छटक रहा होता है। तो ऐसे जो अनादि अक्षरातीत है इस संसार में आए और श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर के गोपियों के साथ, वो गोपियां कौन थी?
आप देखिए बहुत सारे ग्रंथ में आया है कि ब्रह्मा जी ने भी ग्रंथ गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए बहुत तपस्या किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन उनकी चरण धूलि पा नहीं सके। उनके जूठन पाने के लिए मछली बन करके जाते हैं, विभिन्न प्रकार के लीलाएं करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पाते। आखिर वो गोपियां ऐसी क्या है उनके अंदर जो सब ब्रह्मा जी की गोपियों का चरण रस, चरण धूलि को प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी श्रुति किसी के पास है? गोपियां के अंदर देखिए ना तो तपस्या में बैठी रहती है, किसी गोपियों को ध्यान लगा के बैठे हुए देखें कभी नहीं। गोपियां ना तो किसी तपस्या में बैठती है, ना किसी साधना में बैठी रहती है, ना किसी प्रकार की वेद पाठ करती रहती है, लेकिन फिर भी उनकी इतनी महिमा क्यों गाई गई है? क्यों? कोई इसके बारे में सोचता है? इन गोपियों से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे ऐसे साधक हो गए जिन्होंने आजीवन तपस्या करके अपना जीवन व्यतीत किए, वेद का अध्ययन में अपना सारा जीवन व्यतीत किए, योग साधना में अपना जीवन व्यतीत किए। आप देखिए कितने सत्यवादी हो गए, राजा हरिश्चंद्र से हो गए, दधीची इत्यादि हो गए, इन्होंने कितनी साधनाएं की, लेकिन इन सारे ऋषि मुनि को वो शोभा प्राप्त नहीं है जो शोभा उन गोपियों को मिली हुई है। आखिर क्यों? क्यों? क्योंकि उस तन में सब अक्षरादि परमात्मा की ब्रह्म आत्माओं ने आकर के लीला कर रही थी। इसलिए गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए स्वयं त्रिदेव भी लालायित रहते थे। ऐसी ब्रह्म लीलाओं के बारे में ब्रह्मगान वाणी में विस्तार पूर्वक बताया, लेकिन इसको जानने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। जब तक हृदय में जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगा तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए वेदांत दर्शन का पहला ही सूत्र में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। वो ब्रह्म कौन है, कैसे है, प्रधान स्वरूप लीला क्या है, ये सब जानने की एक तीव्र इच्छा हमारे हृदय में होना चाहिए। तभी जाकर के वास्तविकता को हम जान पाएंगे कि वास्तव में हमारे मानव जीवन जो आज हम प्राप्त किए हुए ये मानव शरीर, इसका मूल उद्देश्य क्या है। जन्म आद्यस्य, और वो ब्रह्म कौन है जिसकी जिज्ञासा करना चाहिए। अगला सूत्र में वेदांत दर्शन के दूसरे सूत्र में क्या आता है, जिस ब्रह्म के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है, पालन होता है, संहार होता है, वही ब्रह्म है। सा ही सर्वविद, वही सब तक करता धरता करता है। उसी ब्रह्म को जानना चाहिए। उसी ब्रह्म को जानने के पश्चात मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाता है, सारे बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के अनादि अखंड मुक्ति को प्राप्ति के अधिकारी बन जाता है। इसलिए ज्ञात्वा देवम मुझते सर्वपास है। उपनिषद में कहा गया कि उस परम परमात्मा को जो व्यक्ति जान लेता है वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार के दुख का बंधन हो, जन्म मरण का बंधन हो, सारे दुखों के बंधन से मुक्त होकर के अनादि अक्षरादि की शरण की सानिध्यता को प्राप्त कर लेता है। जब तक हम अक्षरादि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना पद आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनके ज्ञान को हम धारण नहीं करेंगे, जब तक हमें यह विदित नहीं होगा कि वो परमात्मा कौन है, कैसे उनकी लीला क्या है, तब तक हमारा जो जन्म मरण का चक्कर है वो कभी छूट ही नहीं सकता। इसलिए वेदामृतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस्य परस्पर तमेव विद्वापि मृत्यु मेति नान्य पंथा विदिते अनान्या। जो परमात्मा है वेदों में उसे तमस्य परे कहा गया, इस प्रकृति मंडल से परे दिव्य ब्रह्मपुर धाम में उनका निवास कहा गया है। उनका स्वरूप क्या है, ऐसा है परम तेजोमय दिव्य स्वरूप वाला कहा गया है। तमेव विद्वापि मृत्यु मेति,
हे संसार के मानव, यदि तुम मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हो तो उस अनादि अचादित परमात्मा को जानो, उनकी सानिध्यता को प्राप्त करो, उनकी भक्ति करो, तभी जाकर के तुम्हें मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल सके। अन्यथा कभी भी आपको इस जन्म मरण के चक्कर से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सके। बार बार जन्मना, बार बार माता के गर्भ में पड़ना, एक घनघोर दुख में जीव भटकते ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जन्मे शरणम। इस संसार बहु दुष्कार, कृपया अपारे पाहि मुरारे। कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में पड़ना कितना कष्टदायी है, कितना दुखदायी है। लेकिन ये सुधि किसको होती है? जो तात्म ज्ञान के संसार में आते हैं। इस संसार बहुत दुष्कार, ये तो संसार है अति में कष्टमयी है। ना जाने हमारे जीव ने कितने योनियां चेंज की है, कितने प्रकार के जीव जंतुओं ने हमारा जीव चक्कर लगा के कितने प्रकार के दुखों कष्टों का भोग किया होगा, उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। लाखों योनि में लाखों जन्म कितने बीत चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमारा जीव मुक्ति को प्राप्ति नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने अक्षराधिक की पहचान नहीं की है, तात्म ज्ञान की छत्र छाया में नहीं आए, हमारे अंदर की अज्ञानता नहीं मिली है, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ है। यही कारण है कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से, दुखमय संसार से यानी कि इससे पार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस संसारे बहु विस्तारे कृपया अपारे पारी हो रहा है। हे पावन परमात्मा, आपकी यदि कृपा दृष्टि हमारे पर हो जाए तो इस जन्म मरण के चक्कर में मैं पार हो जाऊंगा। इसलिए सारे संतों ने, महंतों ने यही बात कही है कि ये मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। इस मानव जन्म को पाकर के ही मनुष्य अपना परलोक सुधार लो, अन्यथा ये मानव शरीर जीतने के पश्चात तुम्हें ना जाने कितने योनियों में भटकना पड़ेगा। उन्हें यह कब मनुष्य तन मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए समय रहते आज मनुष्य तन मिला है, पावन परमात्मा की पहचान में अपना समय व्यतीत करो, उनकी भक्ति में अपना समय व्यतीत करो। इसीलिए आत्म कल्याण की सार्थकता छिपी हुई है। हमें जब तक हम एक अक्षराधिक की उपासना नहीं करते तब तक हमें वास्तव में सच कहा जाए तो हमारा जीव का मुक्ति कभी हो ही नहीं सकता। वेद हो, शास्त्र हो, ये सभी एक स्वर से एक ही बात कही है कि जो अनादि अक्षराधिक पावन परमात्मा है, जो सबका मालिक एक है, वही उपास्य योग है, उनके ही उपासना करना चाहिए। जो सत्य स्वरूप पावन परमात्मा है वही एकमात्र हमारे आत्मा के लिए उपास्य योग्य है। सत्य ब्रह्म उपासित, जो सत्य स्वरूप पावन परमात्मा है, जिसे सच्चिदानंद भी कहा जाता है, वही उपास्य योग है, उसकी उपासना करना चाहिए। इसलिए ये अन्य देवताओं जो इस अद्वितीय पावन परमात्मा को, जो सच्चिदानंद पावन परमात्मा को छोड़ करके अन्य बहुदेववाद की पूजा अर्चना करते हैं तो निसंदेह उनको मतभागी ही कहा जाएगा। निसंदेह अभी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें सत्संग की सानिध्यता लेना चाहिए, तात्म ज्ञान के प्रकाश को आत्मसात करना चाहिए। तभी जाकर के तात्म ज्ञान के द्वारा ही विदित होता है कि वास्तव में छत से करे अच्छा से पारा, वही पुरुष का करो विचारा। कि जो छत से करे अच्छा है, सभी जो करे अच्छा पार परमात्मा है वही हमारे आराध्य हैं, उन्हीं की भक्ति करके हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी तरह से विभिन्न प्रकार से विभिन्न दृष्टांतों को देते हुए ब्रह्म आत्माओं को जागृत करते हुए श्री जी चल रहे हैं। जो ब्रह्म आत्माएं अज्ञानता में भूली हुई है, उनको तारतम्य ज्ञान के प्रकाश देते हैं, चर्चा सुनाते हैं, ब्रह्मांड के चर्चा सुनाते हैं। चर्चा सुन करके सभी की आत्मा जागृत होती है और वो भी दूसरों को भी जागृत करने लगते हैं। जागृत के बाद स्वयं भी चलते हैं, दूसरों को भी चलाते हैं।
इस तरह से अपने आत्म कल्याण करके इसी संसार में परमात्मा की सानिध्यता प्राप्त करके इस संसार में स्वयं भी धन धन हो जाते हैं। उनका जो मानव शरीर पाना भी धन धन हो जाता है, कलयुग के ब्रह्मांड भी उनके लिए धन धन हो जाता है जब वो अक्षरातीत की सानिध्यता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा जो समय मिला है हमें मानव शरीर, इसका सदुपयोग करें, भक्ति में लगाए, सत्संग में लगाए, आत्म परमात्मा की पहचान में लगाए, तभी जाकर के हमारी मानव शरीर की सार्थकता है। संसार में तो वैसे सभी भूले भटके हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, लेकिन मानव के अंदर वो चेतना है। यदि वो चेतना तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में जागृत हो जाती है तो निसंदेह मानव अपना कल्याण कर लेता है, वो पारम परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसी आशा के साथ प्यारे संत साजी आज का जो चर्चा है उसे समापन किया जाता है। हमारे अंदर धर्म को जानने के लिए, पारम परमात्मा को जानने के लिए एक जिज्ञासा होना चाहिए। वस्तुतः हमारा जीवन का, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या ये जो शरीर जो मिला है अन्य योनियों की तरह ही भोग के लिए ही मात्र मिला है, न विशेष कोई कारण है? इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। जो आज सारे संसार में मत पंथ फैले हुए हैं, लेकिन वास्तव में जो सत्य धर्म की राह है वो कौन सी है? वेदों में जिसे एकम एवं अद्वितीयम जिसे कहा गया कि एक ही पारम परमात्मा, उनके सिवा और कोई दूसरा है ही नहीं, वो पारम परमात्मा असल में है कौन? दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा ब्रह्मज्ञों की आत्मा प्रतिष्ठित है। जिस पारम परमात्मा के बारे में कहा गया जो दिव्य ब्रह्म धाम में विराजमान है, वो दिव्य ब्रह्म को धाम कहाँ पर है, वो पारम परमात्मा के स्वरूप कैसा है, इसके बारे में जिज्ञासा हमारे हृदय में उठना अति आवश्यक है। तभी जाकर के हमारी आत्मा का कल्याण हो सकेगा, हमारे जीव का कल्याण हो सकेगा, हमारे मानव जीवन आने का जो सार्थकता है वो सिद्ध हो पाएगी। आइए सुंदर साथी, इसी आशा के साथ आज का जो चर्चा है उसे हम समापन करते हैं। रास रात गुंदन की अक्कल करे अनेका, हाथ न कछु पावही, बिम्ब न पावे एका, बिम्ब न पावे एका, बोले श्री ब्रह्मा प्यारे।